थॉट से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में जब हम शुरुआत करते हैं, उसके रिलेटेड जब हम प्रयास करने लगते हैं, तब कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें जो प्रोग्रेस चाहिए वो नहीं मिल रहा, हमारा गोल जो हमने तय किया है वो हमें नहीं मिल रहा, तब हम वहां से क्विट करते हैं। ऐसा भी होता है, तब हमें लगता है कि हम फेल हो चुके हैं। पर वास्तव में क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। किसी भी काम, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी फील्ड में जब हम शुरुआत करते हैं, मतलब हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो वहां पर हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमको जो एक्सपीरियंस दे जाता है, उससे काफी कुछ सीखकर हम अब अपनी अगली एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। यानी कि हमें निराश नहीं होना है। वो हमारा फेलियर हमें सक्सेस ना दे गया तो कोई बात नहीं, हमें एक्सपीरियंस दे गया, हमें कुछ सीख दे गया जो हमें आगे काम आ सकती है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटेंसी का टॉपिक केस बुक स्टार्ट किया है। केस बुक का मीनिंग, उसके काफी सारे पॉइंट्स हमने देखे, उसके साथ उसके टाइप्स और उसके स्पेसिमेन भी समझे। आप सबको उसका रिकॉल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक की शुरुआत के पॉइंट्स जब अच्छी तरह से समझ में आते हैं तब बाकी सारे पॉइंट्स भी काफी इजी हो जाते हैं। इसके साथ आज के इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि काफी सारे ट्रांजेक्शन लेंगे जिसको हम कैश बुक में कैसे डालते हैं वो सीखेंगे, और उसके साथ पोस्टिंग इनटू लेजर, कैश बुक की जो एंट्रीज होती है उसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं वो भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अमित। अमित के अप्रैल मंथ के 2020 ईयर के ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पेसिमेन समझाया था, उसी तरह से कैश बुक का ड्राइंग मैंने कर लिया है। अब हर एक ट्रांजेक्शन को हम समझते हैं वन बाय वन। पहला है कैश इन हैंड, मतलब कि जब मार्च का मंथ हमारा खत्म हुआ, तब हमारे पास जो बैलेंस बची होती है वो हम नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि अप्रैल के मंथ में कैश इन हैंड लेकर आते हैं। तो उसे हम यहाँ पे लिखा है, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 25,000, क्योंकि ये हमारे पास बैलेंस है, हमारे पास कैश है, तो उसे डेबिट साइड लिखा जाएगा। इसके बाद आता है कैश सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिसिप्ट, हमने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जो भी रिसिप्ट होती है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और जो भी पेमेंट होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके अलावा हम ये बात भी फॉलो कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन के होने से हमारे पास जो कैश थी उसमें इंक्रीज हुआ है तो उसे डेबिट साइड लिखिए, डिक्रीज हुआ है तो उसे क्रेडिट साइड लिखिए। इस तरह से भी इसे याद रखा जा सकता है। थर्ड वन, डिपॉजिटेड इन बैंक, हमारे पास जो कैश थी उसमें से हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो जाहिर है वो क्रेडिट ही होगा, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। उसके बाद इश्यू चेक टू ए क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने सिर्फ चेक इश्यू किया है, मतलब यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, सो ये एंट्री यहाँ पे नोट नहीं होगी। नेक्स्ट है वेजिस पेड, मतलब वेजिस हमारा एक्सपेंस है जिसको हमने कैश में पे किया है, तो बाय वेजिस अकाउंट। उसके बाद कैश सेल्स, अगेन हमने सेल किया है और हमें कैश मिली है, सो यहाँ पर भी टू सेल्स अकाउंट 1,80,000। उसके बाद पेड टू ट्रांसपोर्टर, मतलब हमने ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस किया है, तो बाय ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, उसको हम कैरेज चार्जेस के तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पेड फॉर रिपेयरिंग, तो बाय रिपेयर्स अकाउंट 2,000। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यहाँ पे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किए, मतलब यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, सो ये भी नोट डाउन नहीं किया जाएगा। उसके बाद कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश,
महेश के पास से हमारे पास कैश आई है, मतलब हमारी कैश इंक्रीज हुई है, हमने रिसिप्ट किया है, तो यहाँ पे महेश अकाउंट 45,000। इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन को हमें कैश बुक में डालना है। अब देखते हैं इस कैश बुक को क्लोज कैसे करते हैं। अप्रैल का मंथ जब खत्म होता है, सारे ट्रांजैक्शन अप्रैल मंथ के आ जाते हैं, उसके बाद ही उसको हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि कैश बुक का एक रूल है कि डेबिट साइड ही हमारी ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि कैश की बैलेंस नेगेटिव में नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे हमने डेबिट साइड का टोटल किया है, जिसका टोटल आया है 4,70,000। उसके बाद ये टोटल डायरेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे एज इट इज, मतलब जितना यहाँ का टोटल है उतना टोटल यहाँ पे हम डालते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी एंट्रीज होती है उसका टोटल हम करेंगे, और उसके बाद 4,70,000 में जितनी बैलेंस हमारी बचती है तो उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पे वो अमाउंट आ गई है 2,41,000। तो ये अब नेक्स्ट मंथ में कैश इन हैंड के रूप में लिखा जाएगा। अब हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में हमने समझा था कि जर्नल एंट्री पर से हम कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, पर जब कैश बुक बनाई जाती है तब उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज नहीं होती है। सो हमें हमारी कैश बुक के ऊपर से ही लेजर पोस्टिंग करना होता है। तो समझते हैं कैसे हम कैश बुक के ऊपर से लेजर पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोस्टिंग ऑफ रिसिप्ट्स और डेबिट साइड। यहाँ पे जो भी डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड है उसमें जो भी एंट्रीज है उसका पोस्टिंग कैसे करते हैं। Receipts are posted to the credit side in the respective ledger account by writing by cash account। क्योंकि हम यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, द्विनोंदी नामा पद्धति कर रहे हैं, जिसका रूल होता है कि कोई भी एंट्री कोई एक अकाउंट में डेबिट होती है तो उसके रिगार्डिंग दूसरी बार उसकी एंट्री क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे कैश बुक में हमने जो जो एंट्रीज डेबिट साइड डाली है वो उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में हम क्रेडिट साइड डालेंगे और वहां पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पे हमने महेश का एक एंट्री महेश की ली है, तो यहाँ पे मैंने लेजर में महेश का अकाउंट ड्रॉ किया है। क्योंकि ये एंट्री डेबिट साइड है तो अब हमें क्रेडिट साइड लेजर पोस्टिंग करनी है, वहां पे हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट। तभी ये हमारी दोनों एंट्री ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड प्रॉपर होगी। अब देखते हैं कैश बुक की जो क्रेडिट साइड होती है उसका पोस्टिंग कैसे होता है। पोस्टिंग ऑफ पेमेंट्स और क्रेडिट साइड। पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, सो दे आर पोस्टेड टू द डेबिट साइड इन द लेजर बाय एंटरिंग टू कैश अकाउंट। हमने अभी सीखा है कि ड्यूअल एस्पेक्ट हमारा जो अकाउंट है, मतलब इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी एंट्री हमने क्रेडिट की है वो उसके रिस्पेक्टेड अकाउंट में हमें डेबिट करनी होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है वेजिस अकाउंट का, जो कि हमने क्रेडिट साइड में डाला है। अब यहाँ पे वेजिस अकाउंट मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसकी एंट्री यहाँ पे डेबिट साइड में आएगी और वहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट 22,500। तो इस तरह से कैश बुक पर से ही हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन के ऊपर से कैश बुक में कैसे एंट्री डालते हैं और कैश बुक के ऊपर से उसे लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं ये हमने समझा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 कॉलम कैश बुक, यानी कि कैश बुक में एक कॉलम होगा कैश का और दूसरा कॉलम होगा बैंक का, मतलब कैश और बैंक दोनों के रिगार्डिंग एंट्रीज एक साथ हम कैसे नोट डाउन करते हैं वो हम समझेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।